नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। कड़क की बात कही में आज चर्चा ममता दीदी की बौखलाहट पर। मैं बौखलाहट इसलिए बोल रहा हूं कि ममता दीदी को लग रहा है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसकने वाला है। उसमें सेंध लग रही है और वो सेंध कैसे लग रही है ये आज की चर्चा में बताता हूँ। हुमायूं कबीर का नाम तो आप लोगों ने कुछ दिनों के अंदर खूब तेज़ी से सुना होगा। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके उन्होंने पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल ही गरमा दिया। और जब यह मामला गरमाया तो मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। ममता दीदी को लगा कि निलंबित करने से हुमायूं कबीर चुप बैठ जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया और ममता दीदी का राजनीतिक गणित गड़बड़ाने की संभावना बढ़ गई। और वो कैसे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ममता दीदी की नाराज़गी के बावजूद बाबरी मस्जिद की नींव हुमायूं ने रख दी और उसमें जिस तरह से मुस्लिम लोगों की भीड़ उमड़ी उससे ममता दीदी की बेचैनी बढ़ गई और उसमें भी आग में घी डालने का काम किया कि हुमायूं ने अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी ही बना डाली, जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी। और इस कदम ने तो ममता दीदी की नींद ही उड़ा दी, क्योंकि हुमायूं का ये कदम टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। और ममता दीदी को लगता है कि ये सब कोई और नहीं करा रहा बल्कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इसलिए इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को बांटा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश से बीजेपी को खत्म करके ही दम लूंगी, यानी कि बेचैनी जो ममता दीदी की है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कर हुमायूं कबीर रहे हैं लेकिन सीधा टारगेट, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी को इसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा ये इस चर्चा में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हुमायूं कबीर के इस कदम का विश्लेषण करें तो ये समझ में आता है कि भले ही पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नुकसान ना कर पाए, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं अगर उसमें वोट काट दिया तो उसका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और अगर ये वोट कटे तो इसका फ़ायदा किसी और को नहीं, कांग्रेस को नहीं, लेफ्ट को नहीं, बल्कि बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए ममता दीदी ने बहुत सोच समझकर ये बयान दिया कि अगर बीजेपी को अभी से टारगेट किया जाए तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सकता है। लेकिन हुमायूं ने भी फिर से पलटवार कर दिया कि ममता दीदी का आरएसएस से अंदर खाने समझौता हो चुका है। जहाँ ममता दीदी हुमायूं कबीर पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रही है तो वहीं हुमायूं कबीर ममता दीदी का आरएसएस के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए और इसमें वो तर्क भी दे रहे हैं कि एसआईआर का जो विरोध ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में करना चाहिए था वो नहीं कर रही हैं, बल्कि अपना भी फॉर्म सबसे पहले भर दिया। ये सबसे बड़ी बात, सबसे पहले वो कहीं भी किसी भी जनसभा मीटिंग में जाते हैं वो करते हैं। आगे भी मैं बताऊंगा और किस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन पहले मुर्शिदाबाद और मालदा का गणित समझ लीजिए। क्योंकि ममता दीदी की नींद क्यों उड़ी, क्यों डर लग रहा है, जिसकी वजह से अब वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए सीधा सीधा बीजेपी पर टारगेट कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद का मैं बता दूं, मुर्शिदाबाद में 22 सीटें आती हैं, जिसमें से 20 सीटें पिछले चुनाव में टीएमसी के पास थी। और वहीं अगर मालदा की बात करूं तो मालदा में 12 सीटें आती हैं, उसमें से 8 सीटें थी। उत्तर दक्षिण 24 परगना की बात करें वहाँ पर 63 सीटें आती हैं, वहाँ पर 57 सीटें टीएमसी के खाते में। अगर इन सब में से 3 से 5% भी वोट कट गया, यानी कि इधर से उधर हुआ, खिसक गया, तो ममता दीदी का गणित बिगड़ना तय है। और वो क्यों है उसमें भी मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे ये तो एक अलग फैक्टर है। बाबरी मस्जिद के बाद जो हुमायूं कबीर जिस तरह से मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ममता दीदी के फैसले हैं जो मुसलमानों में असंतोष लगातार धीरे धीरे पैदा कर रहे थे। वो क्या है? ओबीसी लिस्ट। ओबीसी कोटे में जो आते हैं उनको पता है कि किस तरह से फ़ायदा मिलता है, लेकिन उस लिस्ट में 34 मुस्लिम समुदायों को हटा दिया गया। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि 1-2 समुदाय को नहीं हटाया गया, 5-7 को नहीं हटाया गया, 34 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी कोटे से हटा दिया गया। तो वो जितने समुदाय हटे हैं उनमें भी एक अंदर खाने गुस्सा पनप रहा है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से जुड़ा डेटा भी केंद्र को भेज दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने, क्योंकि वक्फ संपत्तियों को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी की गई कि इसको हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन जब केंद्र ने वो डेटा मांगा तो उसका डेटा तुरंत पश्चिम बंगाल सरकार ने भेज दिया। तो इस बात को भी हुमायूं कबीर जोर शोर से उठा रहे हैं और
इसी वजह से वो लगातार हमला कर रहे हैं कि मुसलमानों का भला कभी ममता बनर्जी ने नहीं किया, अपनी सरकार में उन्होंने नहीं किया, केवल मुसलमानों को वोट बैंक माना गया और इसी नाते उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश लगातार ममता कर रही है और इस बार भी करेंगी। तो इसको रोकना ये हुमायूं कबीर हर बार कर रहे हैं। इसी वजह से ममता ने कुछ कदम उठाए अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। वो क्या उठाए? अल्पसंख्यक बजट की योजना वो लेकर आई, इमाम भत्ता की योजना लेकर आई और मुस्लिम स्कॉलरशिप की भी योजना उन्होंने शुरू की। लेकिन अब यदि जो समीकरण बन रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव, क्योंकि अब कुछ समय में होने वाला है, और ओवैसी का जिस तरह से एक बार फिर से बिहार में जलवा देखने को मिला, और समीकरण राजनीतिक विश्लेषक भी ये बता रहे हैं कि हुमायूं कबीर और ओवैसी अगर एक साथ आ जाते हैं, और अंदर खाने दोनों में बातचीत भी चल रही है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि अगर ये दोनों ओवैसी और हुमायूं कबीर एक होते हैं और इसमें भी यदि ISF भी जुड़ जाता है तो ममता को बड़ा नुकसान, यानी कि ममता दीदी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वोट बैंक, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बात कहें या उनको डराने की, TMC का नेता, चाहे वो ममता दीदी हो या TMC का कोई भी दूसरा नेता हो, हर मीटिंग और जनसभा में वो बोलने लगे हैं कि अरे बीजेपी सत्ता में आ गई तो मुसलमानों के लिए उससे बड़ा खतरा कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि अब ममता दीदी को लगता है कि अगर अपने वोट बैंक को बांटने से रोकना है, अगर उनको चाहे हुमायूं कबीर हो या ओवैसी हो या ISF हो, इनकी तरफ जाने से रोकना है और उनका गठबंधन अगर होता है तो अगर जो मुस्लिम वोट बैंक में दरार होगी तो उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो बीजेपी है। और इसी वजह से अब उन्होंने बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप इन सब पर लगा दिया, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ममता दीदी इसी नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, जो उनकी रणनीति का हिस्सा भी है कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और यही कारण है कि वो लगातार बौखलाहट में, ये कह सकते हैं अपनी सियासी समीकरण के नाते या सियासी प्लानिंग के नाते, वो इस तरह की योजना प्लानिंग जो योजना वो बना रही हैं, वो यही है कि बीजेपी को केंद्र में रखना है और अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को करार देना है तो वो बीजेपी को देना है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। बाजार की बात साफ सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क।